आप देख रहे हैं आपका बाजार करीब 26 अंक ऊपर सेंसेक्स का कामकाज कर रहा है। 2 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखी जा रही है। सेलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग है, इसमें जो खास तौर से वाडिया ग्रुप के स्टॉक्स हैं उनके अंदर कुछ खरीदारियां भी देखने को मिल रही है। कुछ और दर्शकों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन फेसबुक के जरिए सवाल आ रहे हैं लगातार और उनमें भी अब हम उनके भी सवाल लेते हैं। संबित कौर का एक सवाल आया है फेसबुक के जरिए। रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर 900 शेयर हैं, 39 रुपये के भाव पर खरीदारी है, करीब करीब 32 रुपये का मौजूदा स्तर है। घाटा बुक करें या निकल जाए? धवल, आप क्या राय रखते हैं? रिलायंस कम्युनिकेशन में 900 शेयर है, क्या करें? देखिए सुमित, 315 लेवल से हमारा जो है कहीं ना कहीं सेल रिकमेंडेशन ही रहा है एयरकॉम में, और अभी भी यही आइडिया है, सेल ऑन राइज 36-37 लेवल्स जो है आपको इजीली मिल जाएंगे, वहां पे आप एग्जिट कर लीजिएगा क्योंकि इट डजंट मेक सेंस टू अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक। ओके, अलबजोत सिंह का भी एक सवाल आया है। पोलारिस को लेकर 164 रुपए के भाव पे खरीदारी है और रफली 80 शेयर इनके पास है। 6 महीने का नजरिया है इनका। धवल, पोलारिस के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? देखिए पोलारिस एक अगर ऐसा स्टॉक अगर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है 150 के अराउंड, और मेरे ख्याल से आप होल्ड करते रहे वही बेटर है विद स्टॉप अराउंड 145, और ऊपर में जो टारगेट है 185 के लेवल्स जो है आपको अगले 3 से 4 महीने में ही मिल सकते हैं। जी, चेताली भट्टाचार्य जी का भी एक सवाल आया है सुप्रीम इंफ्रा को लेकर। 250 शेयर है, 72.30 के भाव पे खरीदारी है, 1 साल का नजरिया। धवल, क्या राय रखें इसमें? स्टॉप लॉस अपना जो है रिवाइज करके रखे 103 पे और होल्ड करते रहे। ऊपर में जो टारगेट है मेरे ख्याल से 135-143 का जो टारगेट है वो बना के आप चल सकते हैं जी। अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को दोबारा रिवर्क कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को। चिरंजीत मंडल का भी एक सवाल है LIC हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। रादर धवल, इन्होंने 520 रुपए की कॉल ले रखी है 18 रुपए पे। LIC हाउसिंग में 526 है मौजूदा स्तर कैश मार्केट में। आप क्या राय रखते हैं LIC को लेकर? देखिए अगले कुछ दिनों में मेरे ख्याल से जो है जो मेन सपोर्ट है दैट वुड बी अराउंड 521 व्हिच इज अ 200 डे मूविंग एवरेज, और मेरे ख्याल से वहां पे सपोर्ट ले ही लेगा ये स्टॉक। तो विद स्टॉप अराउंड 520 आप होल्ड करते रहिए पूरी क्वांटिटी। अगर आपके पास कॉल ऑप्शन पड़ा है तो वो होल्ड करें और स्टॉप लॉस जो है अपना रिवाइज करें इस स्टॉक पे कि 520 के अगर नीचे चला जाता है तो कॉल ऑप्शन से आप एग्जिट कर लीजिएगा। जी चलिए अगला सवाल भी लेते हैं। हमारे पास एक SMS के जरिए सवाल आया है, ये मेरठ से सवाल आया है सुशील का, और ये जानना चाहते हैं IDFC बैंक के बारे में। 200 शेयर्स हैं इनके पास, 63 के भाव पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे IDFC बैंक पर आपकी क्या राय रहेगी? 2 रुपए के आसपास का प्रति शेयर इनको प्रॉफिट हो रहा है। आज भी कुछ अपटिक्स आज के सेशन पे देखने को मिल रहे हैं IDFC बैंक पर। नहीं, मुझे लग रहा है कि इनको IDFC बैंक होल्ड करना चाहिए क्योंकि बैंक डेफिनेटली अपना रिटेल प्रेजेंस ग्रेजुअली बढ़ा रही है और माइक्रो फाइनेंस स्पेस में इन्होंने 1-2 कंपनीज खरीदी ही है। हमको लग रहा है कि जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट इस एक्विजिशंस का और जो भी लोन बुक का ग्रोथ आएगा वो अगले साल आएगा, दैट इज़ FY18 में। 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर में हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ा ग्रोथ आएगा, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेके अगर कोई इंप्रूवमेंट आती है तो शेयर में एक शॉर्ट टर्म अपटिक देखने को मिलेगा। लॉन्गर टर्म डेफिनेटली हमको लग रहा है जिस प्रकार का पेरेंटेज है और बिजनेस मॉडल है इस बैंक में डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा है। एक बार अविनाश, सुदर्शन केमिकल्स को भी देखें, करीब 500 शेयर हैं और 368 रुपए के भाव पे खरीदारी है। और रवि का सवाल है इंदौर से। आप क्या राय रखते हैं, क्या करना चाहिए इन्हें सुदर्शन केमिकल्स में? आई थिंक सुदर्शन केमिकल्स हमको लग रहा है कि एक एग्रो और डाई सेगमेंट में ऑपरेट करने वाली कंपनी है। कंपनी ने लगातार अच्छे नतीजे दिखाए। इनफैक्ट कंपनी की रिसेंटली मैनेजमेंट कमेंट्री पोस्ट Q2 कॉल के बाद काफ़ी एनकरेजिंग है, और हमको लग रहा है कि अगर ये कम से कम 6 to 12 मंथ्स का नज़रिया रखते हैं तो एक्सपोर्ट एज वेल एज डोमेस्टिक ग्रोथ से कंपनी को फायदा होगा। तो यहाँ पे होल्ड करें। हमको लग रहा है यहाँ से भी एक 13-14% की अपसाइड पॉसिबल है अगर नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स का नज़रिया ले। जी, होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। अगला सवाल भी ले लेते हैं। पटना से नवीन का ये सवाल आया है गोवा कार्बन को लेकर। 100 शेयर्स हैं इनके पास, 127 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल कुछ नुकसान में 110 के करंट प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं अभी? नहीं, गोवा कार्बन के नतीजे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे थे, और इनफैक्ट हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का प्रोडक्ट मिक्स इनका है, हमको लग रहा है कि अगर कोई 6 to 12 मंथ्स का नज़रिया रखता है तो ये काफ़ी अच्छी प्राइस होगी एक्चुअली एक्यूमुलेट करने के लिए। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम से कम 130-140 का बनता है, और हमको लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक क्रिटिकल इनपुट है टायर सेक्टर के लिए, तो यहाँ से डेफिनेटली होल्ड की राय रहनी चाहिए। सुरेश से बातचीत कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश से मौजूद है। सुरेश जी, नमस्कार। सुरेश, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरा नाम सुरेश है जी। नमस्कार सुरेश जी, क्या सवाल है, पूछिए। यूनाइटेड बैंक शेयर 1000 है सर। ओके। हमारे पास 25 रुपीज 6 मंथ्स हो गए हैं। ओके। पोजीशन क्या है? अब आप कितना समय दे सकते हैं सुरेश जी?
1 year. ओके धवल, यूनाइटेड बैंक पर सवाल है। 25 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 21 का मौजूदा स्तर है, 4 रुपए पर शेयर है, घाटा है। अभी भी 1 साल का ये अवधि और दे सकते हैं इसे। 1000 शेयर है, क्या करें? देखिए मेरे ख्याल से जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है उनको आप होल्डिंग दोगे, होल्डिंग पीरियड दोगे, अवधि दोगे तो भी यानी कोई सेंस बनेगी अच्छी, क्योंकि अगर प्रॉफिट करना है मार्केट से तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर पे अपना जो है कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप एग्जिट कर लो। 23 का लेवल जो है आपको मिल जाएगा अगले कुछ दिनों में, मे बी अराउंड 1.5 मंथ में, और वहाँ पे जो है आप नई जो है कैपिटल अपनी अच्छे स्टॉक में लगाएं, वही बेटर है रादर देन स्टिकिंग विद द अंडर परफॉर्मर स्टॉक। जी, गुरुग्राम से पवन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार पवन जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरे पास सुशील डेकोर है 100 शेयर 600 रुपए पे। ठीक है, किस समय के लिए आप बने रह सकते हैं अपने निवेश पर? 1 साल के लिए रुक जाएंगे। चलिए, 1 ईयर का आपका पर्सपेक्टिव है, अभी प्रॉफिट्स में भी है, 677.5 का यहाँ पर प्रॉफिट, काफी अच्छे प्रॉफिट पर भी बैठे हुए हैं। अविनाश जी, आपकी राय क्या होगी? नहीं, मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। हालांकि ये काफ़ी इलिक्विड काउंटर है, लेकिन जिस प्रकार का इनका बिजनेस है, हमको लग रहा है कि अगर ये 3 से 6 महीना रुकते हैं तो डेफिनेटली और भी बढ़त पॉसिबल है, तो यहाँ पे होल्ड करें। जी, तो बने रहने की राय आपको दी गई है रुशिल डेकर के अंदर। बातचीत करने के लिए सुनील है, दिल्ली से मौजूद है हमारे साथ। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सुनील जी, क्या सवाल है, पूछिए। मैं भैया 1653 रुपए पे 60 शेयर हैं लुपिन के, 4 महीने हो गए हैं, जी, तो अभी कितनी देर तक और इंतजार करना पड़ेगा? आप वैसे अपना नजरिया क्या रखा हुआ सुनील जी इसमें? नहीं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है मैंने तो Okay. एक्चुअली लिया शॉर्ट टर्म के लिए था, जी, अगर जरूरत पड़ेगी तो रख लेंगे इसको। ओके धवल, इनका सवाल लुपिन पर है। लिया खरीदारी जो की गई थी तो छोटी अवधि के लिए की गई थी 1653 के भाव पे, लेकिन 1493 आ चुका है शेयर, ऊपरी से गिरावट आई है, करीब करीब 150 रुपये पर शेयर का घाटा इन्हें हो रहा है। क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स जो है कहीं ना कहीं पिछले 10 महीनों में 11 महीनों में कुछ रिटर्न नहीं दिया है। मेरे ख्याल से लुपिन जो है कहीं ना कहीं अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। आप होल्ड करते रहे पूरी क्वांटिटी विद स्टॉप अराउंड 1420, और ऊपर में जो टारगेट है 1650 एज वेल एज 1720 मिल सकते हैं अगले 1.5 साल में। देखिए जब भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एंटर होते हैं तो स्टॉक लॉस जो है 5 या 7% का जो है, जो भी कंफर्टेबल है आपको वो लगा के चले, वही बेटर रहता है हर बार, अदरवाइज ऐसे ही फंस जाओगे आप फिर से। जी, चलिए अगले सवाल की तरफ भी बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक आप फोन लाइन पर मौजूद हैं। कल्याण से प्रकाश जी का कॉल आया है। नमस्कार प्रकाश जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैडम, मेरे पास भारत फाइनेंस के 20 शेयर है, 518 पे लिए मैंने। ओके, अभी तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है आपको, 675 पर करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। हाँ राइट, मैं 700 तक होल्ड करना चाहता हूँ, ये रखूँ क्या? ठीक है, ऑलराइट, 700 तक का इन्होंने अपने लिए एक टारगेट बना रखा है। अविनाश, क्या राय होगी इनके लिए? नहीं, मेरे ख्याल से ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट के बाद मैनेजमेंट ने कहा है कि ये जो इम्पैक्ट है वो अभी ग्रेजुअली स्टेबल हो रहा है। हालांकि इस क्वार्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, बट हमको लग रहा है कि अगर इनका नज़रिया कम से कम 2 से 3 महीना है तो डेफिनेटली इनको 700 के ऊपर का प्राइस मिल सकता है। लॉन्गर टर्म प्रॉस्पेक्ट्स तो डेफिनेटली अच्छे ही रहेंगे। जी, तो लंबी अवधि के लिहाज से आप इसमें ज़रूर बने रह सकते हैं, होल्ड करें। नीरज से बातचीत कर रहे थे, वाराणसी से मौजूद है। नीरज जी नमस्कार। नमस्ते सुमित जी। नमस्कार नीरज जी, क्या सवाल है, बताइए। बस सुमित जी, मेरे पास में इंडो सोलर के शेयर्स हैं, कितने शेयर हैं? 35,000 ओके, और 14 रुपया के आसपास मेरा एवरेज रेट है, जी, और मैं लंबा इसको रख सकता हूँ, 7-8 साल होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इतनी बड़ी क्वांटिटी में नीरज जी आपने इंडो सोलर लिया, कोई खास वजह? उसमें आपके रिन्यूएबल एनर्जी में आ रहा था कि कुछ कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने लिया था ये। जी, रिन्यूएबल एनर्जी में जाहिर सी बात है इस बार जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़ा बेहतर शायद गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होते हुए दिखाई पड़े। 7-7.5 रुपये के स्तरों पर शेयर आ चुका है। आपकी खरीदारी काफ़ी पुरानी है, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है आपका निवेश। धवल, स्पेस में काफ़ी बज़ है, काफ़ी कुछ होने की खबरें भी हैं। 12 रुपये, राधा 14 रुपये में इनका एवरेज है, 25,000 शेयर है इनके पास, 7-7.5 आ चुका है। क्या कर सकते हैं? क्योंकि कोई सेक्टर में बैट लगाते हो, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो है सुजलोन जैसे हैं वहाँ पे आप लगाओ, वो बेटर रहता है। इंडो सोलर अगर आप देखो तो इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, विच स्टॉप अराउंड 6 रुपये आप होल्ड करें पूरी क्वांटिटी, और ऊपर में मेरे ख्याल से 10 रुपये का लेवल तो आपको इजीली मिल जाएगा, बट मेरे ख्याल से 15 जाना इन 1 ईयर और 2 ईयर्स टाइम इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट। बट ये स्पेस में जो है 5 to 7 ईयर का अगर आपका होल्डिंग होगा तभी जाके थोड़ा सेंस बनेगा, और जो गवर्नमेंट का पूल्स है बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये हेल्प होगा, यानी स्टॉक प्राइसेस में भी आपको अच्छा खासा गेन दिखेगा, बट फॉर 1-2 ईयर्स और इवन 3 ईयर्स इतना प्रॉफिट नहीं देगा ये सभी स्टॉक्स। जी,
तो आपको राय दी गई है और जिस तरह की डेवलपमेंट होती है स्पेस को लेकर या कुछ भी खबरें आती हैं आप उसको जरूर क्लोजली ट्रैक करिएगा। 7-7.5 किस तरह पे शेयर कामकाज कर रहा है। चलिए अब एक अहम खबर, एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बताते हैं। खबर है रुचि सोया के संदर्भ में, जहां पर पतंजलि अब रुचि सोया के अंदर करार कर सकती है। ये एक अहम खबर आ रही है और इस पर पूरी डिटेल जो है वो आलोक के पास है। आलोक से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ अपडेट देते हैं कि पतंजलि रुचि सोया के लिए किस तरह टैप कर सकती है। स्पेशली एडिबल ऑयल जो है उनका इस्तेमाल कर सकती है और एडिबल ऑयल के लिए करार भी कर सकती है। साथ साथ जो पैकेजिंग और मार्केटिंग है वो पतंजलि करेगी और बाकी जो है प्रोडक्ट जो है वो रुचि सोया का होगा। आलोक, पूरी खबर क्या है आपके पास? देखिए, रुचि सोया का प्रोडक्शन को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि काफ़ी प्रोडक्शन कम हो गया है क्योंकि डिमांड्स नहीं मार्केट में, उसकी वजह से रुचि सोया जो है पतंजलि एफएमसीजी के साथ करार कर सकती है, जिसमें पतंजलि जो बाबा रामदेव की कंपनी है, बड़ी उभरती हुई कंपनी है, वो रुचि सोया के जितने भी एडिबल ऑयल्स के प्रोडक्ट हैं उसको मार्केटिंग और पैकेजिंग करके अपने नाम से पतंजलि ब्रांड से बेचेगी। तो ये खबर एक्सक्लूसिव आ रही है हम सोर्सेज के थ्रू, और आने वाले दिनों में आप देख सकेंगे कि पतंजलि के स्टोर्स में रुचि सोया का जो एडिबल ऑयल होगा वो तमाम जो होंगे वो पतंजलि ब्रांड से बिकेंगी। क्योंकि रुचि सोया जो हालांकि पिछले साल की देखें तो बहुत बड़ी कंपनी रही है, फॉर्च्यून 500 कंपनी रही है और नंबर 1 एग्रीकल्चर सेक्टर में नंबर 1 कंपनी थी। लेकिन इस साल देखें तो ऑयल सेक्टर में जो एडिबल ऑयल का सेक्टर है काफ़ी स्लगिश डिमांड है और साथ ही साथ जो फ्यूचर बहुत अनसर्टेन होने की वजह से प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गई है। जो रुचि सोया है, जो सोर्सेज के माध्यम से खबर आ रही है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे काफ़ी कम प्रोड्यूस कर रही है। इसकी वजह से ऐसे में बाबा रामदेव रुचि सोया के लिए एक तरह से कह सकते हैं संकट मोचक बन सकते हैं और जो तमाम जो डिमांड्स और सप्लाई की वजह से दिक्कतें हो रही हैं वो पतंजलि अपने नाम से अगर रुचि सोया को बेचती है तो जाहिर सी बात है पतंजलि का अच्छा नाम है मार्केट में और वहाँ पर जो एडिबल ऑयल्स के लिए रुचि सोया को काफ़ी एक बूस्ट मिल सकता है। जी रादर, जिस बूस्ट की आपने बात की वो ऑलरेडी इसके शेयर में दिखाई पड़ने लग गया। 9% ऊपर, 10% ऊपर रुचि सोया पहुंच चुका है। एक स्पाइक, और स्पाइक के बाद दिन के ऊपरी स्तरों पर रुचि सोया कामकाज करते हुए, जिस तरह की आलोक आप खबर लाए हैं और जिस तरह की कंपनी में रुचि जिस शख्सियत का आपने नाम लिया उस शख्सियत से एकाएक इस शेयर में रिफ्लेक्शन भी आना शुरू हो गया। 11% ऊपर आ चुका है। लेकिन आलोक, दूसरी बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पतंजलि ने जैसे बड़े ब्रांड ने जिसकी 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की एक वैल्यू आंकी जा रही है, इतने बड़े ब्रांड ने रुचि सोया ऐसी कंपनी को क्यों चुना? कोई खास वजह? देखिए, एक देख सकते हैं पतंजलि का फलसफा रहा है कि स्वदेशी जो कंपनियां हैं वो उनकी कंपटीटर नहीं है। जब भी पिछले दिनों जब भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से बातचीत आई है और कंपटीशन की बात आई है तो वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि जितनी भी स्वदेशी कंपनियां हैं उसको हमेशा वो सपोर्ट करते रहेंगे और उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जो मल्टीनेशनल कंपनियां उनसे है। तो ऐसे में रुचि सोया एक देसी कंपनी है और दूसरी तरफ अगर देखें तो पतंजलि का कोई भी ब्रांड अभी एडिबल ऑयल में नहीं है या वो एडिबल ऑयल अभी तक पतंजलि नाम से बिकती नहीं है। तो ऐसे में बाबा रामदेव अपनी पतंजलि को बहुत ज़्यादा विस्तार देना चाहते हैं और हर सेगमेंट में आना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये सेगमेंट अभी खाली था और ऐसे में जो डील होगी वो काफ़ी दोनों कंपनियों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। एक तरफ बाबा रामदेव को सस्ते में एडिबल ऑयल मिल सकेगा और दूसरी तरफ रुचि को एक तरह जो अभी इस वक्त संकट से गुजर रही है, आर्थिक संकट से, उसको एक सहारा मिलेगा। तो दोनों कंपनियों के लिए एक विन विन ऑफर होगा ये और आने वाले दिनों में जल्द ही इस डील का करार हो सकता है। चलिए, तो अनाउंसमेंट तो जल्दी हो सकता है लेकिन शेयर में रिएक्शन इमीडिएटली आ चुका है। 10% ऊपर अब रुचि सोया कामकाज कर रहा है। अविनाश, आपने अभी भी खबर सुनी, खबर रुचि सोया के लिए जहां पे फाइनेंशियल ट्रबल काफ़ी है, स्ट्रेस काफ़ी है फाइनेंशियल्स को लेकर, बुक्स को लेकर, आप इस कंपनी के लिए कैसे देख रहे हैं इस खबर को? ना, आई थिंक मेरे ख्याल से सुमित, अगर ये डील फ्रक्टिफाई होता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव है क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में तो ऑलरेडी है। लेकिन अगर ये डील होती है तो एडिबल ऑयल का ऑफटेक तो उनको एक रेडी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पतंजलि को मिलेगा और पतंजलि का ब्रांड डेफिनेटली बड़ा है। तो अगर इस एग्रीमेंट में अगर पतंजलि को एक इनपुट सप्लायर मिलता है तो दोनों कंपनीज को फायदा है। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली बेस वैल्यू छोटे होने के कारण ये शेयर में तेजी थोड़े दिनों के लिए जरूर रहेगी। बिल्कुल। चलिए, फिलहाल अगर आप देखेंगे 10.25% ऊपर रुचि सोया का शेयर कामकाज कर रहा है। 22 रुपए से भी ऊपर इस वक्त शेयर कामकाज